बात है, क्या प्रॉब्लम है इसे? हाँ कुरहान बोलो। कहाँ हो तुम? मैं पार्लर गई थी और मैंने शॉपिंग की और अभी रास्ते में हूँ। ठीक है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लगभग 1 घंटे में आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, सीधे फंक्शन पर मिलते हैं, है ना? जब तुमने मुझे कॉल किया तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, ये लो। तुमने जो भी सोचा है वो तो हुआ ही नहीं। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। मजा तो अब आने वाला है। अगर तुमने कोई चाल चली तो असली मजा तुम्हारे साथ आएगा। मेरी बात सुनो, ढंग से पेश आओ, क्योंकि अगले 9 महीनों तक तुम्हें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन के रहना पड़ेगा, समझ गई? अदालत, कोल्लू दाग तुमसे मिलने आ रहा है। हेलो, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? Congratulations। ये बहुत अच्छी जगह है। Congratulations। फिर मिलते हैं। हाँ, चाय दे। तुम कहाँ हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। आ जाओ। हेलो, आई एम सॉरी। तुम थी कहाँ? दिन भर क्या किया तुमने? हाँ, मुझे सांस तो लेने दो, बताती हूँ। कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा हूँ। रहने दो। देखो मैं क्या लाई हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच कह रही हो? मैंने पूरा दिन कंफर्म करने में लगा दिया। पहले मैंने टेस्ट किए, फिर यहाँ इस्तांबुल आकर डॉक्टर से मिली। ये रिपोर्ट देखो। क्या आप पेशेंट हैं? हाँ, चाहिए कोल्लू दाग। ये है हमारा फ्यूचर। अब सब बदलने वाला है। सब कुछ।
अब हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। I love you. Love you too. I'm sorry, गलती से हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज ये दूसरी बार हुआ है। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? I'm sorry. आप तो कोरान कोलूदाग है ना? मुझे अभी याद आया। हेलो। हेलो मिस लॉयर। प्लीज एंजॉय कीजिए। ये यहाँ कैसे आया? तुम्हें पता है ये कौन है? मुझे लगता है ये अलमदार है ना? और उसके बगल में जो खड़ी है वो बायर है। शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। देख रही हो उसे? बहुत ही अकड़ू आदमी है वो। अगर उसे इनविटेशन मिला है तो वो बहुत ही बड़ा आदमी होगा, और उसकी गर्लफ्रेंड भी। वैसे भी इस्तांबुल के सभी लोग यहाँ आने के लिए मर रहे थे। उसने भी यहाँ आने के लिए अरेंजमेंट करवाया होगा। सुनो, क्या तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ पर है? लगता तो है। मैं मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सब्र रखो। सच कहूँ तो आज रात ये अकड़ू आदमी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। पापा को कॉल करें? क्या तुम्हें उनका चेहरा नहीं देखना है? हाँ? कितना खूबसूरत लग रहा है। हम आपके बर्थडे पर ऐसा ही कुछ करेंगे। अरे आज तो उससे भी बड़ा दिन है। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कहा था ना पापा, जल्दी ही आपको गुड न्यूज दूंगा। हाँ, दिल खुश कर दिया तुमने। ये लो, आज तो बहुत खुशी का दिन है। थैंक यू सो मच। ये टोस्ट बेबी कोलूदाग के लिए। सबसे लकी कोलूदाग के लिए। मेरी बहू और मेरे बेटे के नाम। मेरे ख्याल से तुम काफी पी चुकी हो। ये आखिरी है, इसके बाद नहीं। पर मैंने कोरहान से भी छुपाया, किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ नहीं बताया। इसने सब कुछ अकेले जाकर ही किया है पापा। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। सुहान, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी वजह से ही तो हम खुश हैं। Congratulations। अब तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की भी अब कोई जल्दी नहीं है। ये टोस्ट उस आने वाले शेर के लिए। लगता है हमें भी इस रेस में आना चाहिए। ये क्या है? ये नाजली के सैडल में था। सीजर अलमदार सही है। कोई सच में मिस सुहान को मारना चाहता था। ये क्या कह रहे हो? हाँ, पर उसे नहीं, ताहसिन कोलूदाग को चोट पहुंचाना चाहता था। पर कौन? किमाल, अगर मिस्टर ताहसिन ने इसे देख लिया ना तो वो तुम्हें पक्का नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो सीधा मुझे गोली मार देंगे। ऐसा मत कहो। मिस्टर सीजर चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम दिया। उन्होंने भी पहले मुझ पर शक किया था, पर ऐसा कौन होगा जो घर पर घुसकर ये करेगा? मैं ही नाजली के साथ था। ये तो जिसने भी किया वो 1 सेकंड में ही करके चला गया। मतलब ये इंसान हमारे घर से ही है? स्माइल, कैमरा में देखो। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? मैंने पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा।
हाँ, इसे कभी रुलाना मत। बिल्कुल भी। शाहिद प्रेग्नेंट है। हाँ, सुना मैंने। अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया। गेस कीजिए मैं आज किससे मिला? किससे? सीजर अलमदार। मेरा बेटा जानता है कि खुशी के पल को बर्बाद कैसे करते हैं। नहीं पापा, ये जरूरी है। कहाँ देखा उसे? उसे फंक्शन में देखा था। जिस लॉयर ने उस जमीन की डील करवाई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। पर वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तो लगता है उसने उसी लड़की के लिए वो घर खरीदा है। वो लोग पक्का शादी कर रहे होंगे। मुझे खूबसूरत लड़कियों से कोई एतराज नहीं, पर मुझे उस आदमी से एतराज है। उसने हम पे एहसान किया है। तुम जानती हो मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। कोई रास्ता निकालते हैं ताकि किसी तरह उसका एहसान उतर जाए। ठीक है ना? चलो, खाना ठंडा हो रहा है। चलते हैं। रुको, पीछे लो। गिरा दो। Congratulations. थैंक यू सो मच। जब मैं अपने पोते को गोद में उठाऊंगा तब तुम थैंक यू कहना। थैंक यू सो मच पापा। मैं चाहता हूँ उसे एक अच्छी जिंदगी मिले। आज से ये घर तुम्हारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ, पर ये घर वाकई में बहुत ही सुंदर है। अपना प्रॉमिस कभी मत भूलना। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ। तुम्हारी पिछली जिंदगी अब खत्म। आज से तुम पुरानी जिंदगी को भूलकर नई जिंदगी शुरू करोगी। शुक्र है। तुम्हारे पास अब हर वक्त पैसे, कपड़े, खाना जो चाहोगी वो मिलेगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ एक ही शर्त, अपना ख्याल रखना होगा। हाँ पता है। लेकिन अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो आज के बाद तुम जो कुछ भी हासिल करने वाली हो, मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी। ठीक है। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और तब क्या होगा जब तुम्हारा खुलासा हो जाएगा, और तब जब मैं बच्चे के साथ अकेली रह जाऊंगी, तो तुमने जो भी किया है उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। समझ गई ना? तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। तुम मेरे बच्चे को अच्छे से जन्म दोगी
और मेरे पास पहुंचाओगी। बाकी चीजों की चिंता मत करो। घर ठीक से पहुंचना। मैं आपका 19 को वेट करूंगा। जरूर। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे जाने दीजिए। छोड़ो मेरा हाथ। अरे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? जाने दो। छोड़ो मिस्टर तासिर, बचाओ मुझे। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। बचाइए मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी जान बचाइए मिस्टर तासिर। चीफ अहमद, क्या बात है? डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी। प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट मिली है, इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी जज के सामने। पापा, चिंता की कोई बात नहीं। आप श्योर है ना? इससे हमें कोई मतलब नहीं। चलो यहाँ से। तुम अपनी मॉम को लेने नहीं गए? हाँ, वो अपने आप आ जाएगी। सुहान, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। रुक जाओ, मुझे इनका ख्याल रखने दो। ठीक है। चाहिदे कहाँ है? कहीं पर उल्टी कर रही होगी। मैं घर के पास वाले बीच पर हूँ। मैं जॉब के लिए आई हूँ, अकेले हूँ। इसके बाद मैं कुछ खाने जाऊंगी। ऐसा वैसा कुछ मत खाना, कहीं एलर्जी ना हो जाए। चाय दे? हाँ, आ रही हूँ। फोन हमेशा ऑन रखना। हाँ हाँ ठीक है, मेरा फोन ऑन ही है, फिक्र मत करो। तुम ठीक हो ना? अंदर आ जाओ। चाय दे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ कमल? ये देखा आपने? सब ठीक है? कोई आया और इस जगह को सील करके चले गए। मैंने आपको कॉल भी किया पर मुझे नेटवर्क नहीं मिला। मैं कोर्लुदाग भी नहीं जा सकता था, इसलिए मैं सिटी में आपको ढूंढने गया था। पर जब मैं वापस आया उन्होंने मुझे ये दिया। क्या ये? और उन्होंने बिजली भी काट दी है। हम ताहसीन कोर्लुदाग के परमिशन के बिना यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। हमने इतनी मेहनत की और हमें ये मिलता है, ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने वर्कर्स को भी वापस भेज दिया। अच्छा किया। सोल्यूशन मिल गया है और वो लोग कल से काम पर भी आ सकते हैं। मैं समझ गया, थैंक्स। वेलकम। सुहान, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, मैं पापा से मिलकर आती हूँ। सुहान, ब्यूटीफुल लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मुझे तूफान आता हुआ महसूस हुआ था और मिसेस मेहरीबान आप आ गई। मुझे लगता है ये जरूर तुम्हारे खाली दिमाग की आवाज होगी ताहसीन। एक्सक्यूज मी। आई लव यू।
मुझे लगता है तुम ही एक आदमी हो जो इस सेंटेंस को काली बना सकते हो। चलो अब जल्दी से बोलो, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। हैप्पी बर्थडे ताहसिन। अब तुम कितने साल की हो गई? तुम तो मुझसे 2 साल बड़ी हो ना। ताहसिन, हाँ। ध्यान रखना कहीं कैंडल बुझाते समय तुम्हें अस्थमा का अटैक ना आ जाए। मेहरीबान, तुम मुझे बहुत हंसाती हो। और तुम भी। मुझे लगता है तुम्हें जाकर अपने मेहमानों से भी मिलना चाहिए। दरअसल मेरे पास एक दवाई है, शायद वो खाकर तुम्हें बेहतर लगे। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं इतना हेल्पलेस हूँ कि मैं दुखी हो जाता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। ऊपर वाला हर साल तुम्हें ढेरों खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और तरक्की दे। अब ठीक तो है ना? वेलकम। थैंक्स सुहान। तुम्हें इस औरत को देखकर गुस्सा नहीं आता सुहान? मॉम, साल में एक दिन तो देख ही सकती हूँ। मैं अभी आई। प्लीज इसे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने ऐसा क्या चुप हो किया? जाओ। सुहान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। इससे यहाँ किसने बुलाया? ताहसीन कोलोदाग, हेलो, मैं सीजर आलमदार हूं। ओह, आखिर हम मिल ही गए। मैंने उस दिन आपको बुलाया था लेकिन आप मिलने ही नहीं आए। क्योंकि आज आपका बर्थडे है। ये रहा मेरी तरफ से गिफ्ट। वाह, क्या बात है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। मैंने उस सील को भी तोड़ दिया। कुछ सुना चीफ? तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुहान। मिस्टर, वो बिल्डिंग आज कोर्ट के फैसले से बंद किया गया है क्योंकि सेल में इर्रेगुलरिटी है। आप अभी तक सेल को कैंसिल करने की कोशिश में हैं? रहने दीजिए। नहीं, ऐसा पता चला है कि मिस्टर तहसीन ने ये घर मॉर्टगेज किया था जिसे इग्नोर किया गया था। मैंने उस घर को 50 करोड़ में मॉर्टगेज किया था। मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था। लैंड रजिस्ट्रार ने इसकी सेल की थी ताकि तुमसे वो अपना कमीशन ले पाए। उसे पिछले हफ्ते ही कस्टडी में ले लिया गया था। जब उसके दूसरे काम सामने आए, वो अंदर है, तो हमारी डील इनवैलिड होती है। तो अगर तुम 50 करोड़ चुकाते हो तो ये तुम्हारा हुआ। ये जमीन पहले से ही मेरी है ताहसीन कोलोदाग। पुलिस भी यहाँ है और प्रोसिक्यूटर भी। मिस्टर निहात कहाँ है? हेलो मिस्टर जज, आप भी यहीं पर हैं। मैं सबको बता दूं कि ये जमीन मेरी है और सब कुछ लीगल है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि
मैंने इस्तांबुल के बारे में पता नहीं किया। मुझे पता चल गया है कि कैसे ऑलिव ट्री के सारे फील्ड्स खराब हुए थे क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लूटा गया था सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में। यह बात मैं जानता हूं। इंटरेस्टिंग। जैसा भी काम करोगे उसका वैसा ही फल जरूर मिलेगा, ऐसा आप ही का कहना है ना? एंजॉय कीजिए। मुझे ये सब क्यों नहीं पता? हम इसके बारे में 2 दिन से बात कर रहे हैं। अब इसमें कोई राज तो है नहीं। बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था। बहुत मजा आया। अरे मेरा केक कहाँ है? चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, और कुछ अच्छा म्यूजिक बजाओ। केक नहीं आया अभी तक है? एक बात सुन लो, मेरे बर्थडे पे जो कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। हे, रुको। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे घर के सील के बारे में अभी पता चला। मैं तो यहाँ था नहीं, तुमने याद भी नहीं किया। ओह, तुम नहीं थे? मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह, जैसे कविता। ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखो। पर मुझे तो तुमने ढूंढा ना। सुहान, हाँ? बॉस बुला रहे हैं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस बेवकूफ ने तुमसे क्या कहा बताओ? या फिर वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है? फालतू बातें मत करो। सुनो, मैं कब से सिर्फ 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। केक कटिंग का टाइम हो गया। हाँ तो आने दो। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ आओ। इस साल मेरे बेटे और बहू ने मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिया है। मेरा पोता आ रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? याद है, ये पेड़ ने हमारा बचपन देखा है। इसे ये पल भी महसूस करने दो। बुलंद, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम आज अपने पापा को दूसरा गिफ्ट देना चाहती हो? सुहान, will you marry me? मैंने तो सोचा कि ये थोड़ा और रोमांटिक पल हो, पर मेरे पास अब यही है। मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। तुम्हारे पास रिंग भी है। तुम बहुत प्यारे हो। क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू, पर थैंक यू सुहान। तुम क्या कह रही हो? बुलंद, ये सही दिन नहीं है। आज मेरे पापा का बर्थडे है और हम अभी तक लड़ रहे थे, और अब ये सब। तुम्हारी फैमिली में बहस होना कोई बड़ी बात नहीं। वहां देखो, वहां सब कुछ ठीक है। प्लीज,
मैंने कहा ना, ये सही वक्त नहीं है। अगर मेरा जवाब चाहिए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बुलंद, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? बुलंद, तुम्हें लगता है ये मजाक है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। रुको ना, सीजर जाओ यहाँ से। देखो तो ये चाहता मैं है तुम्हें मार दूंगा। छोड़ो उसे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ना, छोड़ो कोई उसे। फायदा नहीं, शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे। बुलंद, तुम ठीक तो? छूना मत मुझे। ध्यान से, रिंग गिर जाती तो? जाओ यहाँ से। बुलंद, कुछ मत कहो, मैं ठीक हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। हमने ढूंढ लिया। तुम बहुत लकी हो। मैं कुछ नहीं कह रही। मुझे बुलंद और सीजर दोनों को सबक सिखाना है। मुझे लगा था वो चला गया, पर वो नहीं गया। उसने सब कुछ देखा और सुना। और क्या दिन चूज किया मुझे प्रपोज करने के लिए। बेवकूफ। अब मैंने कुछ नहीं कहा, तुम ही ने कहा है। सही कहा। उस आदमी को सच में यहाँ से जाना चाहिए। उसे जाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। हाँ मॉम, मैं ठीक हूं। कहा ना मैंने, मैं ठीक हूं। मुझे अकेला छोड़ दो मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है तुम्हें सीजर को एक और मौका देना चाहिए। मैंने दोनों को सुहान के साथ देखा। मतलब बात करते हुए मेरे ख्याल से वो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अदालत, ये तुम क्या कह रही हो? बस दिल की बात कह रही हूँ ताहसिन। ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़का सुहान को कंफ्यूज कर रहा है। क्या? एक औरत उस आदमी को नहीं बुला सकती जिसने उसकी जान बचाई हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इसे बंद कर देता हूँ, स्टॉर्म बढ़ते जा रहा है। मैं वॉक पर जा रहा हूँ। मैं आपके जाने से पहले आ जाऊंगा। सिरीन को हेलो बोलना। अरे यार, हेलो। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। सोहन, तुम अपनी जिंदगी कहीं और बनाओ।
मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। यहाँ से कहीं दूर चले जाओ प्लीज। हाँ वो सुन लिया मैंने। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। अपने बॉयफ्रेंड को मना क्यों किया तुमने? क्या? तुम इस बात को आखिर मान क्यों नहीं लेती? मैं फोन रख रही हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो ठीक है। ठीक है फिर। पर मैं चाहता हूं कि ये बात तो मुझे मेरे सामने मुझसे मिलकर कहो। हेलो हेलो हेलो। घर में कॉफी है? तुम्हें पैसों का बहुत शौक है ना? ऐसा शायद आपको लगता है। यही जगह क्यों चाहिए तुम्हें? वो सेल पे थी और मैं जमीन ढूंढ रहा था। कोलूदाग इतनी भी स्पेशल जगह नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा ही घर चाहिए। पर आप यहाँ होटल क्यों बनाना चाहते हैं? इस शहर का कोई भी आदमी अगर मुझसे इस तरह बात करता तो मैं उसके मुंह पर थूक देता। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। खुद को संभालो, गलत रास्ते पर मत जाओ आलमदार। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स और इंटेंशन का पता नहीं, पर इससे जल्दी भाग नहीं पाओगे तुम।
मुझे नाराज करने के अलावा आप मेरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरा मतलब आपकी जमीन पर बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा है? बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। आप ठीक है? सांस लीजिए। संभाल के, संभाल के। क्या इसमें? हाँ, क्या इसमें? आप सांस लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए। मैं मदद बुलाता हूँ। हेलो, ये आलमदार का घर है। यहाँ 2 लोग हैं और यहाँ आग लग गई है। आग लगी, आग लगी। आग लगी है। घर पे आग लगी। आग लग गई है। तो सब लोग जल्दी चलो, जल्दी करो। आग लगी है यहाँ पर। तो मदद करो, आग लग जल्दी गई है। जल्दी जल्दी। जल्दी आओ, जल्दी करो। अलमदर के घर में आग लग गई है। तुम रुको, तुम कहीं मत जाना, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। पापा, पापा,
नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली ठीक है। ये दूसरी बार है कि तुमने हमें बचाया है। तुम्हारा एक और एहसान हो गया हम पर। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। हिसाब बराबर हो जाएगा। हम तुम्हारा घर बहुत जल्द बनवा देंगे, तब तक तुम हमारे यहाँ मेहमान बनकर रह सकते हो। तहसीन कोलूदा अपने आप सब कुछ मुझे मेरे हाथ में देकर जाएगा। डील पक्की हुई? बिल्कुल पक्की।